हो गया। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं घटना चक्र, जिसमें चल रहा है हमारा आज महाजनपद टॉपिक। उसके क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। प्रयास हम यही करेंगे कि घटना चक्र के जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसको मैंने हटा दिया है। हाँ, मैंने अगर कोई भी तथ्य किसी अन्य को तथ्य क्वेश्चन में था तो उसको भी इसी में समाहित करने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए क्वेश्चनों को हम देखते हैं, आइए देखा जाता है। तो पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। पहला ऑप्शन है तांबे के, सोने के, रांगा के या चांदी के। तो मैं आपको स्पष्ट बता दे चाहता हूं, अगर सबसे पहले जो सिक्के थे वो टेराकोटा के थे। टेराकोटा यानी मिट्टी को पकाकर सिक्के बनाए जाते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने हमने बताया भी था और पढ़ाया भी था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं है। उसके बाद फिर आता है हमारा पंचमार्क या आहत सिक्के। उसके बाद आता है पंचमार्क या आहत सिक्के, या इसी को पर्ण बोला जाता था। ठीक है, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। और ये चांदी के हुआ करते थे। ये कैसे हुआ करते थे? ये चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो हमारा है, वो हमारा चांदी। अगर बात करते हैं पंचमार के आहत के सिक्के, तो एक सीट लेते थे चांदी की, और उस पे क्या करते थे, जगह जगह से इसको काट दिया जाता था। और उसके बाद सपोज करिए मैं इसी से एक निकाल ले रहा हूं इधर, आप इसको देखिएगा ध्यान से। और इस पे क्या करते थे, एक हथौड़ा हुआ करता था, और हथौड़े से क्या करते थे, हथौड़े पर क्या डिजाइन बनी हुई करती थी, और इस सीट पर ठोक ठोक के उसका चिन्ह बना दिया जाता था। सपोज करिए, अगर हमको मान लीजिए हमको कुछ ऐसी आकृति बनानी है, तो उस हथौड़े पर बना होता था, और हर सीट पे ठोक ठोक के आहत, यानी कहते हैं आहत कर दिया गया, ठोक दिया गया। ठीक है, जैसे आपकी भावना मुझसे आहत हो गई, तो आप उस बात से रिलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये संबंध ये कहाँ से आएगा? ये आएगा मौर्य काल से। ठीक है, और मौर्य काल के बाद अगर अगर बात करते हैं सोने के सिक्के की, सोने के सिक्के तो इसको चलाया था। अगर बात करते हैं सोने के सिक्के की, तो इसको सबसे पहले चलाया था यूनानी ने, यूनानी लोगों ने। ठीक है, फिलहाल जब आएगा तो हम आगे आपको बता ही देंगे। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है, अगर सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, तो इसको चलाया था कुषाण शासकों ने। इसको चलाया था कुषाण शासकों ने। और अगर बात करते हैं शुद्ध अशुद्ध सोना, यानी सर्वाधिक चलाया था गुप्त शासकों ने। और जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो स्वाभाविक उसमें अशुद्धता आ जाती है, तो अशुद्ध सोने की सिक्के की बात करते हैं तो इसको चलाया था गुप्त शासकों ने। फिर बाकी और भी सिक्के हैं, उसकी हम चर्चा जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे। ठीक है, जैसे आएगा शेरशाह सूरी का टाइम, तो उसमें आएगा दाम, रुपया, सरपी, तो उस क्या है, जैसे जैसे मुगल काल पढ़ेंगे वहां बता जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो था, हमको ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आहत सिक्के थे इसको ध्यान रखिए, और ये चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन पहला आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है अंग, अंग की राजधानी चंपा है। कौशल की बता रहा है छत्र है। वत्स की कौशाम्बी बता रहा है। और मृतस की विराटनगर बता रहा है। तो सबसे पहले फिलहाल जो हम वो तो हमको पता ही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप अंग देखिएगा। अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, और ये सबसे पूर्वी था। अगर हम बात करते हैं बिहार की, अगर हम देखें, आपको ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, और इसी जैसा सटा हुआ बिहार। इसी जैसा सटा हुआ क्या है? बिहार। बिहार के सबसे पूरब में था हमारा चंपा। चंपा। और चंपा की राजधानी थी अंग, अंग था राज्य हमारा, और उसकी राजधानी थी चंपा। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, चंपा के अंग, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ एक ही बात हमारा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या है, सारे महाजनपद याद रखने हैं और सारी राजधानियां याद रखनी है। ठीक है, तो चंपा के अंग, चंपा के अंग आप याद रखिए, चंपा के अंग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वत्स। वत्स
ये है कौशाम्बी। ये आप देखिए प्रयागराज, जहां से आपकी क्लास चल रही है, ये प्रयागराज का इलाका था और इसी से जस्ट बगल में सटा हुआ जिला था वश, और वश की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, उसमें बड़ा फेमस हुआ करता था। और फिर आता है मृतश, ये है विराटनगर। और ये विराटनगर अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप दो चार ऐसे याद करिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते सब याद हो जाएगा। फिर बात आती ऐच्छत्र और कौशल। ठीक है, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, यही हमारा गलत है। और ऐच्छत्र कहाँ थी? ये पांचाल की राजधानी थी। तो बड़ा फिलहाल ज्यादा हो गया। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखिए कौन सही सुलभित नहीं है। तो ये हमारा कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी? वो श्रावस्ती थी। ठीक है, अभी हम सारे आपको एक साथ बता देंगे। दो पहले चार चार आठ, फिर आठ के बाद 12, फिर अब 16, ऐसे याद कर डालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूची एक को सूची दो से क्या है सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजा दिया है, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए हैं। ठीक है, तो फिलहाल शायद कूट वाला प्रश्न है, तो थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं। अरे स्क्रीन पूरा, हाँ ठीक है। चलिए, पहला है प्रदोत, तो फिलहाल इसको चंद्र प्रदोत याद रखिए। और फिर दूसरा है उदयन, तो उदयन याद रखो। प्रसेनजित, इसको भी याद रखिए। अज्ञात शत्रु, क्योंकि हम जो हमको पहले से पता उसको हम बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको कई बार अज्ञात शत्रु की चर्चा कर चुके हैं। तो इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था मगध से। तो जो पहले आता है, ऐसे प्रश्नों में इसी पहले सॉल्व करते हैं जो पहले आता है। ठीक है, फिर बात है, कई बार आपके उदयन की भी चर्चा हम कर चुके हैं। वत्सराज उदयन के दरबार में महत्व के राज्य में महात्मा बुद्ध आए थे। पिंडोला भरद्वाज के वजह से ये क्या हुआ था? बौद्ध धर्म अपनाया था और रहने के लिए घोषताराम विहार दान में दिया था। ये चीजें हम चर्चा कर चुके हैं, फिलहाल वहां बताने कोई मतलब नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए उदयन। फिर चंड प्रदोत, ये था अवंती, ये अवंती। और फिर बात आती प्रसेनजित, ये था कौशल। ठीक है, प्रसेनजित थे, कौशल के थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ए का हमारा सही है थर्ड। ए का हमारा थर्ड सही है, तो बाकी ये गया, ये गया, ए गया, तो केवल एक ही ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करके निकल, टाइम बचाने को ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करके निकल लिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ है। चलिए, चंद्र प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी के, अंग के, अवंती के, वज्जी के? तो फिलहाल हम आपको पहले बता देते हैं कि ये था काशी, काशी राज था। इसकी 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 जो राजधानी थी वो थी बनारस, काशी की बनारस, फिलहाल ये सभी जानते हैं। चंपा का अंग, हाँ वो वाली चंपा मत समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है? अवंती। अवंती इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहुबली मूवी सभी ने देखा होगा। ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, माहिष्मती, माहिष्मती के सम्राट आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, बाहुबली मूर्ति। ठीक है, चलिए, तो ये अवंती, ये मध्य प्रदेश में पड़ता था। और आपने पढ़ा होगा अवंती, इसकी दो राजधानियां थी। सॉरी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अवंती, इसको ध्यान दीजिए। अवंती, इसकी राजधानी थी माहिष्मती, या माहिष्मती थी, या जो वर्तमान हमारा उज्जैन है वही है, उज्जैनी। इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने आपके दो चार जो भी बताया है उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो काशी की बनारस हो गई, चंपा के अंग हो गए, अवंती की दो रह याद रखिए, माहिष्मती और उज्जैनी। लास्ट तक हमें सब कुछ याद करके ही छोड़ना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये एमपीपी से 2019 में पूछा था। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में? तो भैया एक बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि नंद राजा, तो आपने पढ़ा था हर्यक वंश। पहला हर्यक वंश था, उसका शिशुनाग वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश था, उसके बाद आपने पढ़ा था नंद वंश, और नंद वंश के बाद ही घनानंद का अंत करके मौर्य साम्राज्य का आ गया था। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही है। तो नंदवंश का संबंध कभी भी, नंदवंश का संबंध मगध से था, तो मगध में किसी ने खुदवाया नहीं था। ठीक है, अंग चंपा, इसको शुरुआत में बिंबिसार जीत चुका था, हर एक वंश था। तो एक आता है कलिंग, मैं इसकी चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कलिंग में इसने क्या था, नहर खोदवाया था। कहाँ खोदवाया था? कलिंग में। इसने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जो नंद वंश, क्या नाम है, नंद राजा था महापदम नंद, इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कहां पास? कलिंग पर आक्रमण किया, वहां के राजा को हराया। ब्रह्मदत्त थे वहां के राजा, वहां के राजा को हराया, और हराने के बाद उनके कुछ क्षेत्र, मतलब पूरी तरीके से नहीं हराया, पूरी तरीके से तो अशोक ने हराया था। उसके बाद तो उसने धम लगा लिया, धम की नीति अपना लिया था। वहां के राजा को हराया, और वहां से जिन सेन की मूर्ति उठा, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, वहां से जिन सेन की मूर्ति उठा लाया, और वहां पर नहर का निर्माण करवाया, वहां से नहर का निर्माण करवाया। तो ये दो बातें आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये इसकी जानकारी हमको मिलती है, क्या नाम है, एक है खारवेल, चेदी वंश, आप ध्यान रखिएगा। चेदी वंश का एक शासक था, चेदी वंश का एक शासक था खारवेल। चेदी वंश का एक शासक था खारवेल। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, इसको आप नोट कर लीजिए स्पेशल। चेदी वंश का शासक था, बहुत प्रतापी शासक था खारवेल। भाई थोड़ा हमारा खा और राम कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। खारवेल, खारवेल था। ठीक है, अगर दिखाई सुनाई दे ही रहा होगा। ठीक है, चेदी वंश क्या और इसका इसका वो था, अभिलेख था हाथी गुफा अभिलेख, उसी में इसकी जानकारी मिलती, हाथी गुफा अभिलेख। इसी में इस बात की जानकारी मिलती है कि महापद्म नंद जी कलिंग आए थे, यहाँ के शासक को उसने हराया था, और जिनसेन जो कि जैन आचार्य हैं, जैन आचार्य हैं, इनकी मूर्ति को उठा ले गया था, और साथ में यहाँ नहर का निर्माण कराया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए पूरी तरीके से हराया नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से समाप्त होता है। तो नहर किसने बनवाई थी? कलिंग में। कलिंग में अपने, ये नंद राजा महापद्म नंद ने बनाई थी। कहाँ बनवाई थी? कलिंग में। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब एक उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन, बताइए। तो फिलहाल अब आ गया है तक्षशिला। तो पाकिस्तान में दो 16 जहां महाजनपदों में दो थे, मैं उनकी चर्चा यहां करना चाह रहा हूं। ठीक है, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान, आप ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान, यहाँ पास दो हैं। बेकार है तो क्या हुआ, पाकिस्तान की चर्चा करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक गांधार है, और दूसरा है कंबोज। इन दोनों, ये दो महाजनपद पाकिस्तान के हैं, बाकी 8 हमारे यूपी के हैं, तो उनकी उनकी चर्चा तो हमको करना है ही। बिहार में 3, उनकी करना तो है ही। गांधार, ठीक है, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही आचार्य थे चाणक्य जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तक्षशिला के चाणक्य इसलिए बताना जरूरी हो रहा है। ठीक है, और कंबोज, कंबोज की जो कैपिटल थी वो राजपुर थी, या हटक। इन दोनों को भी याद रखिए, पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम चर्चा कर चुके हैं तक्षशिला, तो ये उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। तो अभी हम आपको बताए थे अवंती। अवंती में हमने आपको अवंती में मैंने बताया था, इसी का क्या नाम था? उज्जैन या माहिष्मति। ठीक है, तो ये दोनों अब ध्यान रखिएगा। तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक है, ये गांधार की राजधानी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ ये कुरु आता है,
इसको भी याद रखिएगा। कुरु, कुरु कहाँ पास है? हरियाणा और यूपी का जस्ट जो वर्तमान एनसीआर का क्षेत्र बात करते हैं, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, वही हमारा क्या है? वही हमारा क्या है? कुरु है। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। और अवंती वर्तमान जो उज्जैन है, ठीक है, वही उसी का क्या नाम था? उसी का नाम था उज्जैन या माहिष्मती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका क्या सही है? इसका सही है हमारा अवंतिका। बाबोली में कहता है ना अवंतिका, जो बहुत झगड़ा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन शायद आईएएस में पूछा गया था। मुझे लगा अच्छा थोड़ा सा अगर किसी के दिमाग में मैपिंग नहीं है तो हो सकता है आ जाए, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को ले लिया था। ठीक है, तो फिलहाल मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अब आपको यहीं दिखा दूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पूर्वी, देखिए मैंने कहा था कि अगर सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग में देखिए आपको यहाँ पर चंपा दिख रहा होगा। ये बिहार का इलाका है, ये सब बिहार का इलाका है। और यहीं पास क्या है? चंपा। मैं राजधानी लिख रहा हूं। और किसकी राजधानी थी? अंग की। ये राजधानी थी अंग की। उसके बाद ये इलाका मुझे राजस्थान का दिख रहा है शायद। तो राजस्थान में एक ही था हमारा, मर्तस, जिसकी राजधानी थी क्या? विराटनगर। जिसकी राजधानी क्या थी भैया? विराटनगर। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और बी मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि, फिलहाल मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन कार्ड ही देखना पड़ेगा। तो ए तो क्लियर है, विराटनगर है। और डी हमारा चंपा है। ए हमारा विराटनगर है, यानी सबसे लास्ट में हमारा अंग होना चाहिए। तो ये और ये ऑप्शन तो गए मगध वाले। और सबसे इधर हमारा हमको दिख रहा है मृतस। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है। हम इसको देख ले रहे हैं। और अवंती और वत्स, वत्स क्या है? प्रयागराज क्षेत्र है। तो ध्यान देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है सी सही। आप देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। सबसे लास्ट, सबसे पूरब में हमारा कौन सा है? चंपा। सबसे पूरब में चंपा है। और सबसे इस साइड में हमारा क्या था? हमने इसको बताया था आपको, विराट मृतस या विराटनगर। ये हमारा है चेदी। सॉरी, ये हमारा वत्स है, वो बता रहा है। ठीक है, बाकी लोकेशन एकदम एग्जैक्ट क्लियर तो है नहीं, तो हम बस केवल अंदाजा ही यहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। प्राचीन नगर जो भारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है। पहला है माध्यमिका नगरी, दूसरा है कारकोट, तीसरा है विराटनगर या बैराट, चौथा है रेड। तो देखिए भाई, कह रहा है कि बताइए भैया जो जिसका वर्णन महाभारत में भी है और महाभारत में भी है। ठीक है, तो देखिए भैया, आप इसको ध्यान से देखिएगा। माध्यमिका, इसकी भी ये माध्यमिका, ये भी राजस्थान में है। ये भी कहाँ पास है? राजस्थान में। और अगर बात करें ये कहाँ पास है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी लोकेशन बता रहा हूँ, लोकेशन बताना कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसका भी वर्णन है महाभारत में और महाभारत दोनों में है। और विराटनगर, विराटनगर इसका ये भी राजस्थान में ही है। और और ये विशेषकर अब ये जयपुर का इलाका है। और इसका भी वर्णन है। अब इसका वर्णन कहाँ पास है? तो आप लोगों ने महाभारत जिन लोगों ने देखा या सुना होगा, उसमें अब ये बात होती है कि पांडवों को अज्ञातवास करना था। तो पांडवों का अज्ञातवास यहीं बीता था, इसीलिए क्या इसकी चर्चा है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ये दोनों सही था, आयोग ने दोनों को माना था, ये विवादित हो गया था। बाकी प्रश्नों को, बाकी क्या है, जब प्रश्न विवादित होता था सबको नंबर 1-1 मार्क मिल ही जाते हैं। ठीक है, याद सबके लिए हटा दिया जाता है। ये पूछा था राजस्थान में, क्योंकि हाँ, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा मामला था, तो इसलिए ये राजस्थान में पूछा था। हाँ, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा इस प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पास इस प्रश्न से जुड़े हुए लगभग 10 से 15 प्रश्न थे। उसमें से काट काट करके हम 2 या 3 लाए। उसमें से उसमें से काट करके हम दो, ब्लर हो गया था बहुत। उसमें से काट करके 2 या 3 ले आए थे। ठीक है, चलिए। पहला पहला पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, वर्तमान पटना, इसके संस्थापक कौन थे? उदयन थे, बिंबसार थे, अशोक थे।
तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एक था हमारा मगध, मगध पे यानी भारत पे शासन करने वाला पहला राज्य, पहला वंश था यानी हर्यक वंश। जैसे कहते हैं ना मगध, जैसे हमारा वर्तमान यूपी है, तो कभी यहाँ पास बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसके बाद हमारी फिर बसपा की सरकार आई, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार आई। ठीक है, उसी प्रकार से मगध वही था, कभी हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश है, शिशुनाग के वंश के बाद नंद वंश है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। ठीक है, तो स्थान वही है। तो पहले क्या था, हर्यक वंश से शुरुआत होती है, और हर्यक वंश में कुछ हमारे शासक थे जिनको हम बता रहे हैं आपको। एक थे बिंबसार, बिंबसार को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिंबसार को आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो राजगीर बनाई। अब इनका बेटा आया जिसका नाम था अज्ञात शत्रु, इनको दिया टपका, इसीलिए इस वंश को हर्यक वंश और पितृहंता भी वंश कहते हैं। अपने पापा को सब मार मार के राजा बनते थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग 10 विवाह विवाह कर लिया करते थे, और विवाह करने के होता था कि पारिवारिक विभेद दिक्कतें हो जाती थी, और सत्ता का लालच ऐसा होता था कि लोग अपने माँ बाप बच्चे सबको निपटा देते थे। ठीक है, तो अज्ञात, सॉरी, अज्ञात लिख उठा, अजात शत्रु है इनका नाम। इन्होंने इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को निपटाया, और इन्होंने भी राजधानी राजगीर ही बनाई। इन्होंने भी राजधानी क्या है, राजगीर ही बनाई, लेकिन राजगीर की किलेबंदी इन्होंने करवा दिया, चारों तरफ से किलेबंदी करवा दिया। ठीक है, इसके बाद इनका बेटा आता है जिसका नाम है उदयन। उदयन और उदयन में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उदयन उदयन हमारे कौशाम्बी से संबंधित है, और उदयन क्या है, हर्यक वंश से संबंधित है। उदयन, उदयन आते हैं, और ये क्या करते हैं, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। कहें वाह सही, बहुत सही है, इसका आंसर तो हमारा मिल गया। इसका मिल गया, उदयन नहीं भी आ गया, गलत होगा, इसीलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि पहले नहीं बताना चाहता था मैं। ठीक है, अज्ञात शत्रु क्या करता है, ये पाटलिपुत्र को पहले बसाता है, राजधानी तो नहीं बनाता लेकिन बसाता है। ठीक है, ये क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, चलिए, ये क्या करता है, इसको बसाता है। ठीक है, तो बसाने का काम किसने किया था, अज्ञात शत्रु ने। और राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने। तो इसको बात ध्यान रखिएगा, कहाँ बसाया था इसको भी बताना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड से गंगा जी निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में बिजनौर सहारनपुर के इलाके से प्रवेश करती हैं, बलिया से क्या करती हैं, बिहार में प्रवेश कर जाती हैं, उसके बाद फिर पश्चिम झारखंड झारखंड टच करती हैं, उसके बाद आकर के पश्चिम बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक है, यहाँ से दो भागों में टूट जाती हैं, हुगली के पास, फरक्का डैम के पास। तो फिलहाल उसकी चर्चा भी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे आपको, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, इधर से एक नदी जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, और इसी इसी जो इलाका था ये हमारा, ये इलाका था, यही है हमारा पटना। तो ध्यान रखिएगा, इतना अच्छा स्थान बढ़िया चुना था। ये क्या था, गंगा नदी के दक्षिण में, और इस क्या नाम है, सोन नदी के पूर्व में पाटलिपुत्र को बसाया गया था। ये है गंगा नदी, और ये हमारी सोन नदी। ये भी प्रश्न आ चुका है आईएएस में, सॉरी आईएएस में नहीं, पीछे में पूछा था कि सोन रिवर, ये भी प्रश्न हमारा आ चुका है, सोन रिवर तो कहाँ है, ध्यान रखिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ही पूछा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो चुका है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तीन में से कोई नहीं है। ठीक है, हम किसी को नहीं मारेंगे, इसने राजधानी बनाया था सिर्फ। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अब अज्ञात शत्रु है, इसको मार के हम आगे बढ़ जाते हैं। शिशुनाग वंश, बिंबसार, तो बिंबसार तो हर एक वंश के संस्थापक थे। और उदयन, उदयन इन्होंने क्या किया था, बसाया था पाटलिपुत्र को, और इन्होंने क्या किया था, राजधानी बनाया था।
ठीक है। अब बिंबिसार, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 और बाकी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका क्वेश्चन क्या, उदयन। अब इस पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, उदयन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ये देखा जाए सॉरी, अगर देखा जाए क्या नाम है, मगध की दृष्टि से, तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र में ही था, क्योंकि चैप्टर वही है, तो यहाँ पर सेंस तो वही है। ठीक है, फिलहाल जो वर्तमान में था उसका हम आंसर तो मगध ही दे देते हैं, लेकिन ये बिहार का क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या है, सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उदयन और वासोदत्ता की दंत कथा संबंधित है। भैया ये प्रेम कहानी है। ठीक है, अब प्रेम कहानी किसकी है? एक राजा की और एक राजा की बेटी की। ठीक है, आइए हम आपको इसकी थोड़ा सा हल्की चर्चा कर देते हैं। ठीक है, देखिए, प्राचीन काल था, लड़ाइयां तो होती रहती हैं, स्वाभाविक है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, एक तरफ था हमारा वत्स, एक तरफ था क्या है, वत्स, और दूसरी तरफ थे हमारे अवंती के नरेश चंद्र प्रदोत। ठीक है, वत्स का राजा था उदयन, वत्स के राजा कौन थे, उदयन, और यहाँ के थे चंद्र प्रदोत। यहाँ के कौन थे, चंद्र प्रदोत। इन दोनों की लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जिसमें चंद्र प्रदोत उदयन को हरा देते हैं और ले आते हैं कहाँ, अवंती। आप बिल्कुल समझ समझ जाएंगे अवंती था कहाँ, अभी बार बार बताया हूं कि अवंती उज्जैन या माहिष्मति। चंद्र प्रदोत उदयन को ले आते हैं अवंती, यानी उज्जैन ले आते हैं, और इनको बंदी बनाकर यहीं रख देते हैं। ठीक है, उदयन की खासियत अच्छी थी, बांसुरी बड़ा बढ़िया बजाता था। ठीक है, ये बांसुरी बढ़िया बजाता था, और क्या होता है कि एक चंद्र प्रदोत की बेटी थी वासो दत्ता, ये इसकी बांसुरी को सुनती है और अपनी सहेलियों से कहती या सेविकाओं से कहती, कौन बता रहा है? तो बताते हैं भैया पापा एक आदमी को बढ़िया, एक राजा को हरा कर लाए हैं, और राजा राजा बड़ा बढ़िया है। ठीक है, दोनों में शुरू हो जाता है पेचअप। ठीक है, और इसी को कहानी को महाकवि भास ने लिखा है नाटक के रूप में, महाकवि भास के रूप में लिखा है नाटक के रूप में। ठीक है, स्वप्नो वासो दत्तम, स्वप्न वासो दत्तम, ये कहानी है, सॉरी ये नाटक है। ठीक है, स्वप्नो वासो दत्तम। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा, उज्जैन कहाँ से संबंधित है? तो भैया प्रेम कहानी कहाँ चली थी, उज्जैन में, क्योंकि काहे भैया काहे पकड़ कर ले गए थे, और दोनों निकल भी लिए थे बाद में इस चक्कर में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो सबसे देखिए, मगध सबसे छोटा था, लेकिन ये बाद में सबसे शक्तिशाली बन गया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, आपको हर प्रश्न जिसमें लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं, उसमें हम आपको कुछ राजधानियां, आपको जैसे गांधार, ये कहाँ पास था, पाकिस्तान में। गांधार का क्या राजधानी हो गई थी, तक्षशिला। एक आपको एक याद हो गया। ठीक है, फिर कंबोज किसकी राजधानी थी, तक्षशिला, अच्छा, कंबोज की क्या थी, हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर। काशी, बनारस, तो देखिए 3 यहां मैंने याद कराया, और मगध की तो आपको पता है पाटलिपुत्र थी।
मगध की क्या थी भैया? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा। अब हम बिहार के तीन आपको बता दे रहे हैं, बिहार के तीन आपको बता रहे हैं। ठीक है, गंगा के ऊपर कौन था? एक वज्जी संघ था, वज्जी संघ था। वज्जी संघ का मतलब आज वर्तमान, आप अगर अगर वर्तमान परिस्थिति बताएं, जैसे है ना कि जैसे जैसे इसमें कांग्रेस वालों का गठबंधन बना है, उसे क्या कहते हैं? इंडिया अलायंस। उसी प्रकार से वहां पर वज्जी संघ था, और उसके प्रमुख थे लिच्छवी। उसके प्रमुख थे लिच्छवी के नरेश, ठीक है, चेटक। या लिच्छवियों के, लिच्छवी क्या उसके प्रमुख? जैसे वर्तमान में है, इसमें से कांग्रेस है, कांग्रेस कांग्रेस ने अलायंस बनाया। कांग्रेस ने और पार्टी को समाहित किया, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को समाहित किया, उसने बिहार की आरजेडी को शामिल किया, उसने तेलुगु देशम पार्टी वहां की शामिल किया, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ऐसे ही क्या उसने संघ बनाया, उसे बज्जी एक संघ था, इसीलिए क्या है। और इधर क्या थी? चंपा। तो बिंबसार क्या करता है? बिंबसार यानी जो मगध पे रहता है, इस चंपा को हरा देता है सबसे पहले, यानी अंग को हरा देता है, लेकिन वैशाली नहीं जीत पाता है। तो तीन आप ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्र संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। तो 4 3 7, ऐसे 7 आपको याद हो गया। चंपा अंग, चंपा के अंग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रारंभ 15 है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही है यौधेय। बाकी सब थे, जैसे आपने पढ़ा ना, कपिल वस्तु के शाक्य, लिच्छवी, नरेश, चेटक, ये सब क्या गणराज्य थे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है हल्का सा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक प्रतीकात्मक मैप है। इधर एक गणराज्य था जिसका नाम था, जस्ट ये नदी है, बैस यानी बज्जी यानी वैशाली। ये दुनिया का पहला गणराज्य था, यानी यहाँ पास वोटिंग होती थी उस टाइम पे। आप समझ रहे, 6वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे वोटिंग होती, वोटिंग में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। वोटिंग क्या है, लोग क्या करते थे, जो संपन्न लोग हुआ करते थे, या जो समाज के सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, या जिनका प्रभाव रहता था, वो वोटिंग देकर ही राजा बनाते थे। राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। ठीक है, तो बज्जी क्या है? दुनिया का प्रथम गणतांत्रिक राज्य है। इसके बगल भी राज्य का प्रभाव पड़ा, जिसे मल्ल भी आता है। और मल्ल, मल्ल में आपको पता है कि मल्ल में भी क्या है? गणराज्य था, लेकिन पहले कहाँ था? वज्जी में था। ये दो चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है नंद, तीसरा ऑप्शन है गुप्त, चौथा ऑप्शन है लिच्छवी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि गंगा के जस्ट, गंगा नदी के गंगा नदी के जस्ट ऊपर वज्जी संघ था, और इसके ही प्रमुख थे कौन? इसके ही प्रमुख थे कौन? हमारे लिच्छवी। इन्होंने दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ठीक है, इसके इसके बगल में मल्ल थे, वहां भी गणतंत्र था, लेकिन दुनिया का पहला कहां पास था? ठीक है, वज्जी में। और लिच्छवी इसके प्रमुख हुआ करते थे, मतलब कि इस संघ के प्रमुख हुआ करते थे। तो क्या है, इसका जो ऑप्शन सही हो हमारा लिच्छवी सही है। आगे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त सही जोड़ी है? जोड़ी मिलाना भैया। ठीक है, पहला है पार्श्वनाथ जनतांत्रिका, कभी सुना है? नहीं। बिंदुसार शाक्य, नहीं यार, बिंदुसार शाक्य कैसे हो सकते हैं? बिंदुसार तो हर्यक वंश के थे, ये हर्यक वंश के थे, ये शाक्य कैसे हो सकते हैं? स्कंदगुप्त, अरे भैया ये मौर्य वंश से संबंधित थे, ये भी गलत है। उसके बाद फिर आता है चेटक। हाँ हाँ हाँ, चेटक, चेटक बिल्कुल सही। ये सही है, लिच्छवी नरेश चेटक अपनी बेटी का विवाह बिंबसार से करते थे, इसलिए इस चेटक क्या है? लिच्छवी। फिलहाल लिच्छवी नरेश चेटक हमेशा ध्यान रखिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो 16 महाजनपद आप लोग को पता है, कितने महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपद में की जानकारी कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या अंगुत्तर निकाय? तो इसका आंसर सही है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या और से कहीं जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है, लेकिन 16 महाजनपद की जानकारी यहां से मिलती है। और एक है भगवती सूत्र। एक क्या है भैया? भगवती सूत्र, यहां से मिलती है। ये जैन ग्रंथ है। फिलहाल जहां भी सूत्र आया जाए समझ लेना कि जैन से संबंधित है। आप थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो सूत्र है गड़बड़ा जाएगा। पर फिलहाल ज्यादा चीजें यही सही है। ठीक है, भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है, बाकी और जगह से भी मिलती है, लेकिन कंफर्म मतलब कि क्या 16 स्पष्ट जहां लिखे गए वहीं पास है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों को उल्लेख करता है? फिर रिपीट हुआ तो यहाँ कोई बताएंगे नहीं हम इसको। ठीक है, ये क्या है? हमारा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये क्या है? अंगुत्तर निकाय। अब क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग लास्ट पहुंचने वाले। क्वेश्चन नंबर 20। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? हाँ भैया, हम बता चुके हैं आपको। भैया बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय मिलता है 16 महाजनपद। भगवती सूत्र वहां मिलता है। जैन जैन ग्रंथ है। लेकिन पाणिनि भी बताते हैं। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, ये व्याकरण की बहुत प्रमुख रचना है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये संस्कृत व्याकरण की एक प्रमुख किताब है। ठीक है, तो इस मतलब बता रहा है कि पाणिनि वाले में, पाणिनि जो बताए अष्टाध्यायी में, उसमें किसकी चर्चा है? मगध की तो है, बिल्कुल सही। अस्मक की भी है, कंबोज की भी है। ठीक है, लेकिन चेदी और वत्स की नहीं है। अब आप कहेंगे चेदी कहां पास था? तो ये बुंदेलखंड का इलाके का एक महाजनपद था। बुंदेलखंड के इलाके का एक महाजनपद था। अभी हम आपको सारा मैप से दिखा देंगे। और ये इसकी राजधानी थी सूक्तमती। इसकी राजधानी क्या थी? सूक्तमती थी। ठीक है, और बस आप जानते हैं बस कौशाम्बी में थे, इनकी चर्चा नहीं थी। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। चलिए, तो इसका क्या है? इसका इसका हमारा जो सही है, ए बी और सी सही है। इसका क्या है? ए बी और सी सही है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित है? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में और मथुरा में। तो भैया यूपी के आठों हम इसी क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं, आप एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, यूपी में कितने हैं? 8, क्योंकि हमको हमारा फोकस क्या है? यूपी का एग्जाम, यूपी पीसीएस, यूपी ए आर ओ। तो क्या है? यही 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 देगा ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मैप बना रहा हूं मैं। इस बार मैप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये गया बलिया, ये नीचे है हमारा सोनभद्र का इलाका, ये हमारा ललितपुर लटका हुआ है। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमारा क्या है? ऐसे ऐसे सहारनपुर से मिला के मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पांचाल। देखिए, आप तीन यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला, ये गोरखपुर इधर का जो इलाका था वो हमारा था मल्ल। फिर जो हमारा ये विशेषकर जो हमारा हम लोग का इलाका अवध और ये सब आ जाता था, ये हमारा था कोसल। और इधर का जो इलाका था वो हमारा था पांचाल। पांचाल, तो तीन तो इधर हो गए। इधर ये बनारस वाला था ये, और ये क्या नाम है? बनारस का था। तो मैं बना लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा।
ठीक है। उसके बाद जो इधर का इलाका था ये हमारा था वश, और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था चेदी वंश, ये बुंदेलखंड के इलाके में चेदी वंश था। और मथुरा सूरसेन, ये था मथुरा, ये मथुरा का इलाका था सूरसेन, जो कि अगले लेक्चर में आपको और अच्छे से बताएंगे, सूरसेन। और इधर ये हमारा दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र था कुरु। तो 8 हुए कि नहीं, जरा बताओ भैया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही उत्तर प्रदेश के 8 हैं। 8 याद रखिएगा। यूपी पीसीएस के मेंस के 6 और 5th और 6th पेपर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, और पीसीएस में लगातार 5th और 6th पेपर बहुत बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि यही नया यही जुड़ा है, और इसी में मार्क्स सबसे अधिक या कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी किसी को पैटर्न एकदम सेट नहीं पता है। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा 8 आपको ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और बात करते पांचाल, तो पांचाल बहुत बड़ा था और इसकी 2 राजधानियां थी। एक उत्तरी की बात करते हैं, एक उत्तरी की बात करते हैं तो इसकी ऐच्छत्र थी, इसकी ऐच्छत्र थी। और अगर दक्षिणी की बात करते हैं तो कामपिल्य थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी की ऐच्छत्र और दक्षिणी की कामपिल्य। ठीक है, बाकी कुरुक्षेत्र की हम आगे देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इस प्रकार से क्या है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम आपके लिए 21 प्रश्न लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस चैप्टर में आपको पता है कि घटना चक्र हमने पूरा सॉल्व कराने का वादा किया है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या था कि जो जो रिपीटेड क्वेश्चन था उसको मैंने हटा दिया, ये आप लोग का ही कमेंट था और आप लोग की बातें थी। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, हटा दिया। अब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा हमने कई बार मेहनत किया, एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं। अगर किसी किसी क्वेश्चन में कोई अन्य तथ्य भी आ गया तो मैंने किसी न किसी प्रश्न में उसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट में क्या करते हैं, 15 या 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको क्या करा के कंप्लीट करके सीधा हमारा मौर्य साम्राज्य की ओर हम एंट्री मार चलेंगे, और बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मुझे विदा दीजिए। नमस्कार और धन्यवाद।